आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन के। इट इज अ लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, वर्ड रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। सभी केमिकल रिएक्शंस को, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होना, अगर वो कंप्लीट है तो ऑलमोस्ट रिडॉक्स होना ही चाहिए। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ध्यान रखिए। रेड फॉर द रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर द ऑक्सीडेशन। रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। एंड एवरी कंप्लीट रिएक्शन यूजुअली वी से दैट इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अलग अलग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। पहला टॉपिक आपका आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है समझना। नाम से क्लियर है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कैल्शियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो क्या होगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप टेंडेंसी की बात करो मेटल नॉन मेटल की, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर एक मेटल है, उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कॉपर आयन बनाया, और ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से निकला होगा। तीसरा बात आपकी आती है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए Fe2+, यहाँ पे देखिए Fe2+। Fe2+ को हम क्या कहते हैं? फेरस आयन। और Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेरिक आयन में, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब ऐड होगा? जब कोई सब्सटेंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी डिक्रीज होगा, तो वो भी क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास क्लोराइड आयन है, दो क्लोराइड आयन है। यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन को इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ये क्लोराइड आयन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन गैस बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर दूसरे की हम बात करें, दूसरा आपका क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्मिंग द मीथेन, magnesium react with hydrogen forming the magnesium hydride. These all are the examples of the reduction reaction. These all are the examples of the reduction reaction. gain of इधर oxidation और इधर reduction। फिर इधर हम बात करें gain of electron। अगर ये loss of electron है तो reduction क्या होगा? gain of electron। gain of electron is also the reduction। क्लोरीन गैस ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्लोराइड आयन बना। गेन करने का मतलब आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लूज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये की कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन पे एक चार्ज, मतलब ये क्या है? सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बन गया? ऑक्साइड आयन। दो चार्ज आ गए। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अगर इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो क्या होगा? रिडक्शन। तो ये आपका कॉपर आयन ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाया, तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज द रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसके बाद हम कुछ और की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन
कंटिन्यूअस हो। एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट पे उस पर कोई चार्ज नहीं होती है, ध्यान रखें। एलिमेंट इन इट्स नेटिव स्टेट हैज नो चार्ज, मतलब अगर कहीं जिंक सोडियम लिखा हुआ है तो नो चार्ज, पोटेशियम लिखा हुआ है तो नो चार्ज, खाली कैल्शियम लिखा हुआ है नो चार्ज, मैग्नीशियम लिखा हुआ है नो चार्ज, जिंक लिखा हुआ है नो चार्ज, आयरन लिखा हुआ है नो चार्ज, कॉपर लिखा हुआ है नो चार्ज, क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है, ब्रोमीन लिखा है, आयोडीन लिखा है, हाइड्रो ऑक्सीजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, तो नो चार्ज। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना है। तो उसके बाद आयंस आर द चार्ज पार्टिकल, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल, जैसे क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, ब्रोमीन पे 1 नेगेटिव, आयोडीन पे 1 नेगेटिव, नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। ये इन्हीं सभी रिएक्शंस की हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले रिएक्शंस की बात करें तो जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक आपका क्या है, मेटल की कैटेगरी में है। यहाँ पे जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। जब ये रिएक्ट किया तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो जिंक पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिंक ने क्या किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। लूज करने का क्या मतलब है, जिंक का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव, तो जिंक ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, सोडियम का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं। जब भी हम सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो ये आपका नॉर्मल सॉल्ट जो हम खाते हैं वो हमें मिलता है। सोडियम पे नो चार्ज, क्योंकि सिर्फ सोडियम है, क्लोरीन पे नो चार्ज। अब क्लोरीन पे यहाँ पे क्लोराइड बना तो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि सोडियम का पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब रिडक्शन। ठीक है, अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग आएंगे तुरंत डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। फ्लोरीन और सल्फर, फ्लोरीन और सल्फर, फ्लोरीन FeS, सॉरी आयरन और सल्फर, आयरन पे 0 चार्ज, सल्फर पे 0 चार्ज, यहाँ पे सल्फर पे -2 तो आयरन पे +2। आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और सल्फर का तब क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि सल्फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, जो आपके लिए जरूरी है। यहाँ से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पहले हम देखते हैं कोई ऐसा है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। देखो जिंक अपने नेटिव स्टेट में है तो जिंक पे 0 चार्ज, कॉपर अपने नेटिव स्टेट में प्रोडक्ट में तो कॉपर पे 0 चार्ज। यहाँ पे सल्फेट पे -2 है और यहाँ पे भी सल्फेट पे -2 है, तो जिंक पे कौन सा चार्ज आएगा, +2। यहाँ पे कॉपर पे कौन सा चार्ज आएगा, +2। तो जिंक का क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और H2 पे नो चार्ज, जिंक पे नो चार्ज, सल्फेट पे -2, सल्फेट पे -2, जिंक पे +2, हाइड्रोजन पे +1, 2 + 1 × 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन तो इसका रिडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आसान एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, बहुत पूछता है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। FeSO4 प्लस कॉपर, आयरन पे नो चार्ज, रिएक्टेंट में, कॉपर पे नो चार्ज, प्रोडक्ट में
यहाँ पे ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, आयरन +2, सल्फेट -2, आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। अब की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट में पहले हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो पाया जाता है वो उसी स्टेट में है। जैसे पहले एग्जांपल्स की बात करें तो जिंक, जिंक के फॉर्म पाया जाता है, जिंक पे कोई चार्ज नहीं, Zn लिखा है, वो ऑक्सीजन अपने नेटिव स्टेट में O2 के फॉर्म में वो पाया जाता है। तो दोनों अपने नेटिव स्टेट में, जिंक और ऑक्सीजन दोनों अपने किस स्टेट में, नेटिव स्टेट में है। तो जिंक पे भी नो चार्ज, ऑक्सीजन पे भी नो चार्ज। अब ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बनाता है तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, अगर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो जिंक पे क्या है, 2 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन, ये बात हुई आपके फर्स्ट रिएक्शन की। दूसरे रिएक्शन की हम बात करें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम पे 0 चार्ज, क्लोरीन पे 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, नेटिव स्टेट में है। क्लोरीन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड के फॉर्म में। तो क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन। फिर अगर हम बात करें आयरन और सल्फर की, आयरन और सल्फर की, आयरन 0 स्टेट में, सल्फर 0 स्टेट में, रिएक्शन हुआ, फेरस सल्फाइड बना। तो यहाँ पे आपका सल्फर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सल्फर का रिडक्शन, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आयरन का ऑक्सीडेशन। फिर कुछ एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के देखते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक रिएक्टेंट में आपके पास जिंक के पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट में आपके कॉपर के पास कोई चार्ज नहीं, दोनों पे पहले हम लिख देते हैं 0 चार्ज। उसके बाद हम देखते हैं कॉपर सल्फेट पे -2 तो कॉपर पे +2, और ये +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में, मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ये क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर सल्फेट का रिडक्शन और जिंक का ऑक्सीडेशन। दूसरे केस में हम देखें जिंक और H2SO4, जिंक और H2SO4, जिंक पे नो चार्ज रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन पे नो चार्ज प्रोडक्ट पे। अब जिंक सल्फेट बना है तो जिंक पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मींस ऑक्सीडेशन, और H2SO4 का क्या, रिडक्शन। लास्ट एग्जांपल मोस्ट रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन पे 0 चार्ज, कॉपर पे 0 चार्ज प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में आयरन पे 0 चार्ज, प्रोडक्ट में कॉपर पे 0 चार्ज। रिएक्टेंट में आयरन 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। आयरन का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, ये ध्यान रखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, और आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान से देखें। यह जीवन बहुत ही अनमोल है और अपने आप को संभाल के रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घरों में रहिए, लोगों से ज़्यादा बातें करिए फ़ोन पे और कम से कम मिलने का प्रयास करिए, और आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे तभी देश जो है हमारा कोरोना से जीतेगा। और दिन प्रतिदिन अपने आप को मजबूत बनाएं, योगा करें, अपने मेडिटेशन करें और अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे। किससे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमको मन को क्या करना है, जीतना है, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करके रखना है, बढ़ा के रखना है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी कैसे भी परिस्थिति आए, हमें सामंजस्य बना के उस समस्याओं से ऊपर उठ जाना है। ये हमारा संदेश, ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक, वो आपका रेंसिडिटी और कोरोजन। ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।